नमस्कार। अच्छा, 1 जनवरी नया साल हम सब मनाते हैं ना। पर कभी ये सोचा है कि जब नया साल एक ही दिन है तो फिर ये गुड़ी पड़वा, उगादी, बैसाखी, इतने सारे नए साल हमारे देश में क्यों हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ अलग-अलग रस्में हैं या इसके पीछे कोई गहरा कारण भी है, कोई वैज्ञानिक वजह? जवाब असल में दोनों में ही है। और यकीन मानिए ये हमारी सोच से कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका असली जवाब सिर्फ हमारी संस्कृति या परंपराओं में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है उस तरीके में जिससे हम समय को नापते हैं, मतलब हमारे कैलेंडर में। हाँ, सारी कहानी की जड़ यही है। देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ है हमारा चंद्र सौर पंचांग, जो प्रकृति के साथ साथ चलता है। मतलब मौसम बदला, ग्रहों की चाल बदली, तो पंचांग भी बदला। ये डायनामिक है। और दूसरी तरफ है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। एकदम फिक्स्ड, तारीखें तय हैं, उनका मौसम से कोई लेना देना नहीं। तो ये चंद्र सौर पंचांग है क्या चीज? देखिए, बड़ा सिंपल है। एक ऐसा कैलेंडर जो सूरज और चांद दोनों की चाल को साथ लेकर चलता है। आप कह सकते हैं कि ये कुदरत की अपनी घड़ी है, जो हमें सीधा उसके बदलते मौसम और साइकिल से कनेक्ट करती है। तो अब ये तो समझ आ गया कि तारीखें अलग क्यों हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि इस प्रकृति से जुड़े कैलेंडर की वजह से हमारे देश में त्योहारों की कितनी खूबसूरत वैरायटी देखने को मिलती है। जरा भारत की इस खूबसूरती को देखें। उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत शुरू होता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर जीत का प्रतीक गुड़ी फहराई जाती है। थोड़ा नीचे आए तो आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक में उगादी मनाते हैं। पंजाब में तो बैसाखी का दिन फसल कटने की खुशी का दिन है। और बंगाल में पोयला बैसाख से व्यापारी लोग अपने नए बही खाते शुरू करते हैं। मतलब नाम कितने भी हों, तरीके भले ही अलग हों, पर जो एसेंस है, जो भावना है, वो एक ही है, एक नई शुरुआत का जश्न। तो इन सब त्योहारों में कॉमन क्या है? वो एक धागा जो इन सब को जोड़ता है, वो है प्रकृति, नेचर। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, ये तो समझिए धरती के दिल की धड़कन का जश्न है। वो पल जब फसलें पकती हैं, जब मौसम करवट लेता है और जब जिंदगी खुद एक नया साइकिल शुरू करती है। अच्छा, ये तो हुई हमारे त्योहारों की बात। अब इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए जरा 1 जनवरी वाले न्यू ईयर पे भी नजर डालते हैं कि आखिर उसकी जड़ें कहाँ हैं। तो देखिए, जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाने का जो रिवाज है, वो रोमन और फिर बाद में ईसाई परंपराओं से निकला है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तारीख का, यानी 1 जनवरी का, सनातन संस्कृति से कोई सीधा, मतलब कोई ऐतिहासिक या आध्यात्मिक कनेक्शन नहीं है। दोनों ट्रेडिशंस का समय को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब सिर्फ तारीखों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सनातन परंपरा में समय और नई शुरुआत के पीछे की जो गहरी फिलॉसफी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन कितनी गहरी है। हर सूर्योदय एक नई शुरुआत है। मतलब सनातन सोच ये कहती है कि किसी एक खास दिन का इंतजार क्यों करें नई शुरुआत के लिए। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो अपने आप में एक नया मौका है, एक फ्रेश स्टार्ट है। और यहाँ एक बहुत ही बैलेंस्ड नजरिया सामने आता है। हाँ, ये माना जाता है कि 1 जनवरी हमारी ओरिजिनल परंपरा नहीं है, पर अगर कोई इसे खुशी से, पॉजिटिविटी के साथ मनाता है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये एक तरह से सबको साथ लेकर चलने वाली भावना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सनातन धर्म में नया साल बिल्कुल मनाया जाता है और पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। बस फर्क इतना है कि उसका टाइम किसी फिक्स डेट पर नहीं, बल्कि प्रकृति और शास्त्रों के हिसाब से तय होता है। तो जो डिफरेंस है वो सेलिब्रेशन में नहीं, बल्कि सेलिब्रेशन के आधार में है, उसकी वजह में है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि हमारी अपनी नई शुरुआत किस चीज से जुड़ी है? कैलेंडर के एक तारीख से, या फिर हमारे चारों ओर जो प्रकृति का एक लगातार चलता हुआ जिंदा साइकिल है उससे? देखिए, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, पर हाँ, इस पर सोचना बड़ा दिलचस्प